सुबह के 7 बज रहे थे। सूरज की किरणें दिन की शुरुआत कर रही थीं। हरे भरे पेड़ों पर पंछी चहचहा रहे थे। इसी वातावरण में गंगा अनाथ आश्रम के छोटे छोटे बच्चे वहीं के पार्क में खेल रहे थे। गंगा अनाथ आश्रम की एक खासियत ये थी कि यहाँ के बच्चों को वहाँ के कर्मचारी माँ बाप की कमी महसूस नहीं होने देते थे। सूरज की कोमल धूप में मात्र 8-9 साल की प्रिया उसी पार्क में एक बेंच पर चुपचाप बैठी थी। वह अपने मम्मी पापा को याद कर रही थी क्योंकि आज उसका जन्मदिन था। यही सोचकर प्रिया का मन भर आया और उसे अपनी माँ बाप की याद आ रही थी और वहाँ चुपचाप बैठकर सिसक रही थी और अपने मन ही मन बोल रही थी, माँ मुझे याद नहीं कि मेरे पापा मुझे छोड़कर कब भगवान के पास चले गए। तुम मुझसे कहती थी ना कि बेटा तू जब 2 साल की थी तब तेरे पापा को ब्लड कैंसर की बीमारी थी, इस वजह से तेरे पापा भगवान के घर चले गए। बेटा पर मुझे तेरे साथ ये कठिन दुख की लड़ाई जीतनी है, इसलिए मैं तेरी परछाई बनकर तेरे लिए जो हो सके वह करूंगी। समय आने पर मैं लोगों के घर में काम भी करूंगी और तुझे बहुत पढ़ाऊंगी, तुझे बड़ा आदमी बनाऊंगी। तुम्हारे जीवन में पापा की कमी मैं ही पूरी करूंगी। जब तेरा जन्म हुआ था तब तुम्हारे पापा बहुत खुश थे। तेरे पापा की बहुत इच्छा थी कि हमारी छोटी सी प्रिया बड़ी होकर डॉक्टर बने, लेकिन जीवन में आगे बढ़ने के लिए पिता का साया भी जरूरी है। लेकिन माँ, इतने बड़े दुख से अभी मैं निकली भी नहीं थी। मैं सुख की परछाई अभी तुम्हारे साथ ढूंढ ही रही थी, फिर तुम भी मुझे छोड़कर क्यों चली गई माँ। मुझे याद है कि तुमने मेरा पिछले साल का बर्थडे कितने अच्छे से मनाया था, मुझे केक भी खिलाया था। पापा को तो मैंने देखा ही नहीं था, मेरी दुनिया तो तुम ही थी। लेकिन क्यों माँ, क्यों तुम भी मुझे छोड़कर चली गई। पापा का प्यार तो मुझे ना मिल सका, पर तुम तो मेरी परछाई बनकर जी रही थी। मेरा इतना भी कौन सा कसूर था माँ कि तुम मुझे छोड़कर चली गई। लेकिन तुम्हारे जाने से मैं तुम्हारी ममता से जुड़ी रही, तुम्हारे प्यार की परछाई ढूंढते हुए दुख के रेगिस्तान में अकेली रही। अब मेरे पापा के सपनों को साकार करने के लिए कौन मुझे ताकत देगा। बोलो ना माँ। प्रिया मन ही मन बोल बोल कर बिलख रही थी। तभी उतने में प्यार और ममता से सभी लड़का लड़कियों से बर्ताव करने वाली रेनू मैडम ढूंढते हुए प्रिया को देखने आई और प्यार से बोली, बेटा क्या हुआ, क्यों रो रही हो। तभी प्रिया अपने आंसू पोंछते हुए बोली, मैडम मुझे अपनी माँ की बहुत याद आ रही है। मुझे मेरी माँ अकेला छोड़कर क्यों चली गई, मैडम आप ही बता दो ना। और प्रिया और भी जोर जोर से रोने लगी। तभी रेनू मैडम ने प्रिया को अपने सीने से लगाया। वह बोली, देखो प्रिया बेटा, ऐसे नहीं रोते। मुझे पता था तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए प्यार और ममता की परछाई थी, लेकिन उसे भी भगवान ने ले लिया। प्रिया, जिंदगी और मौत किसी के बस में नहीं होती है। आज तुम्हारा जन्मदिन है और आज तुम रो रही हो, लेकिन कौन मनाएगा मेरा जन्मदिन। मैडम, पिछले साल माँ थी तो माँ ने मनाया था, इस साल कौन है मेरा। प्रिया रेनू मैडम की तरफ देखते हुए बोली, भगवान भी कितने कठोर दिल के होते हैं। जब मैं छोटी थी तब मेरे पापा ब्लड कैंसर की बीमारी से चले गए और मेरी माँ भी पिछले साल रोड एक्सीडेंट में मुझे छोड़कर चली गई। मेरे जीवन में परछाई बनकर रहने वाली मेरी माँ मुझे अब दिखाई ही नहीं देती। प्रिया की यह अवस्था देखकर रेनू मैडम की आंखें भर आईं और वो बोली, प्रिया हम है ना, हम मनाएंगे तुम्हारा जन्मदिन। ऐसा क्यों सोचती हो कि तुम्हारा कोई नहीं। रेनू मैडम प्रिया को दुख भरे स्वर में समझाते हुए बोली, यह देखो प्रिया बेटा, जिस टाइम तुम्हारे गांव के मुखिया ने तुम्हें इस आश्रम में लाए थे तब उन्होंने तुम्हारी जिंदगी की सब कहानी बताई थी। इसी कारण से मैं तुम्हें अकेले नहीं छोड़ती हूँ, लेकिन इसके आगे मैं तुम्हारी माँ बनकर, तुम्हारी परछाई बनकर जिंदगी जीना चाहती हूँ। मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। ऐसे बोलकर रेनू मैडम ने प्रिया को अपने बाहों में भर लिया और रोने लगी और उसे अपने कमरे में लेकर आई और शाम को उसका जन्मदिन बहुत प्यार से मनाया, उसको केक भी खिलाया। प्रिया की आंखों से फिर भी आंसू बह रहे थे। रेनू मैडम ने उसकी आंखों से आंसू पोंछे
और सीने से लगाकर उसके माथे को चूमा। रिया को ऐसा लगा मानो जैसे उसकी माँ की खोई हुई परछाई रेनू मैडम के रूप में फिर से उसके साथ देने आ गई। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानियां पसंद आती हैं तो प्लीज आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।